श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए धरती माता की कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा पूजा पाठ करना, दान धर्म करना, सभी प्रकार के व्रत तथा उनका उद्यापन करना, गरीबों की सहायता करना, सभी प्रकार के पुण्याई वाले काम करती थी। सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन ब्राह्मणी मर गई। भगवान के घर गई और वहां जाकर बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग का रास्ता बता दो। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था, इसलिए उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का द्वार ही अवश्य खुलेगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा तो सामने चित्रगुप्त जी सोने के सिंहासन पर बैठे हुए और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको अपने कर्मों के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। तभी ब्राह्मणी के सर पर एक पोटली आ गई। ब्राह्मणी पोटली अपने सर पर से उतारकर नीचे रखने जाती, लेकिन नीचे पोटली रखने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वो सोचती रह गई, ये क्या हो रहा है। तभी चित्रगुप्त ने कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब कुछ किया, सब धर्म पूर्ण किया, लेकिन धरती माता का उद्यापन नहीं किया। धरती माता का कर्ज तुम्हारे ऊपर बाकी है। धरती माता पर हम चलते हैं, फिरते हैं, कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। हमसे जो भी जाने अनजाने पाप होते हैं वह धरती माता हर लेती है। ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी कब करनी चाहिए, मुझे आप बताइए। चित्रगुप्त बोले, कोई 1 साल करता है, कोई 6 महीने करता है और कोई 7 दिन तक उद्यापन करता है। इसका उद्यापन और कहानी कार्तिक में और मकर संक्रांति के दिन की जा सकती है। इससे स्वर्गलोक का रास्ता खुल जाता है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे या घर पर भी सुन सकते हैं। धरती पर चौकोर बना ले और चारों कोनों पर अलग अलग 4 किलो अनाज रख दे तथा धरती माता के वस्त्र जैसे साड़ी तथा पूरी सुहाग पिटारी चढ़ाकर कहानी सुनकर ये सारा सामान किसी ब्राह्मणी को दे देवे। ये सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, मुझे 7 दिन तक वापस धरती पर भेज दीजिए। चित्रगुप्त ने सारा लेखा जोखा देखकर ब्राह्मणी को पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी वापस जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिनों के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। ब्राह्मणी ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी पूरे परिवार के साथ सुनी तथा उद्यापन किया। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हो गया। जो कोई भी व्यक्ति धरती माता की कहानी सुनता है, उसके मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धरती माता की जय हो। धन्यवाद।